वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस है दोनों शिफ्ट का। ठीक है, जो आपकी दोनों शिफ्ट हुई हैं उनके सारे जो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में वो डाटा हमें दे सकते हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। इससे पहले शिफ्ट 1 के जो है क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो बना दिया है, उस पर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आपको ये एनालिसिस मिले, सो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिनसे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए, इन सभी की पीडीएफ्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखिए, जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है अवार्ड्स दिए होंगे ऑप्शन में, और उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है संगीत से यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड है। तो इसका आंसर था जो ग्रैमी अवार्ड है, दैट इज रिलेटेड टू दी म्यूजिक। ठीक है, जो हम बात करें ग्रैमी पुरस्कार है तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दिए जाने वाला पुरस्कार है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया जो है उसको सबसे पहले किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया था, परिकलित किया गया था। तो आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। और जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे वो ये है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो ये भी दिया गया था किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। सो इट इज सिचुएटेड इन दी न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी इन दी अमेरिका। ओके, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस का, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इससे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था। सही आंसर इसका महाराष्ट्र। हरियाणा जो है वो सेकंड नंबर पर था एंड दिल्ली वाज ऑन दी थर्ड। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज आपको याद रखनी है। तो आप देख सकते हैं गेम्स से भी जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन। सो इस बार का जो 2020 का G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, दैट वाज दी वर्चुअल समिट जो रहा है ड्यू टू दी कोरोना वायरस। तो ये जो है इसकी अध्यक्षता की गई सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगेन एक क्वेश्चन था मुख्यमंत्री। सो गुजरात के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है सारे अपडेटेड सीएम, गवर्नर्स, लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स का, जल्दी से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। सो आंसर इसका विजय भाई रूपाणी जो है गुजरात के सीएम हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गवर्नर जो है यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। ड्रग की खोज किसके द्वारा की गई, यानी कि जो न्यूक्लियस है सेल का, उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो ये की गई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बन गया सेल से। सो सेल की खोज पूछी जा सकती है ऑफ कोर्स। तो सेल की जो खोज है 1665 में की गई थी बाय दी रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसकी, सेल की। ठीक है, हम बात करेंगे नाथपा झाकरी परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो जितनी भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, स्पेशली आप क्या करने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं सच एज इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, नर्मदा, और अगर साउथ में हम देखें तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन पर सिचुएटेड जितनी भी परियोजनाएं हैं वो आपको अच्छे से याद करके जानी है। आने वाले शिफ्ट में आपको बिल्कुल क्वेश्चन मिलने को वाला है। ठीक है, हम बात करेंगे नाथपा झाकरी परियोजना सिचुएटेड है इन दी ऑन दी बैंक ऑफ सतलज रिवर। ठीक है, और हम बात करें अगर स्टेट पूछ लिया जाता है तो किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में है। फर्स्ट शिफ्ट में जो है हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ के सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है, बंडारू दात्रेया यहाँ के गवर्नर हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, सूरज की कौन सी परत हमें दिखाई देती है? तो सूरज की जो परत होती है, ठीक है ना, लेयर ऑफ सन, कौन सी है जो विजिबल लेयर है? ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सन की कौन सी लेयर है जो विजिबल है, तो आंसर है इसका फोटोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कौन है जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आंसर था उसका डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ओके, हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। सो जो उपराष्ट्रपति हैं इंडिया के करंटली कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति से और क्या याद रखेंगे, जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, और उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख है, ठीक है ना, जो कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते इन्हें मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा, कोस्मोलॉजी ये जो टर्म है ये किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को, यानी कि जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है उसको क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सीईओज मैंने काफ़ी अभी हाल ही में जो है वीडियो अपलोड किया था चैनल पर, कंपनी के जो सीईओ हैं सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो पेटीएम के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट देख लेंगे हम, यूएनडीपी का मुख्यालय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने 2020 का पीस प्राइज भी जीता है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, ठीक है। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 1923 में जो है इनके द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन बना है गवर्नर से, तो मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की कैपिटल यानी कि राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो भी क्वेश्चन बनता है, तो देखिए डेट सबसे पहले याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। जो हम बात करें एक सभा बुलाई गई थी, जो नेता थे दो सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिचलू, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, ठीक है ना। वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा जो है अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी। जबकि जो ब्रिटिश कमेटी बनी थी उन्होंने लगभग 300 समथिंग बताया था, लेकिन 1000 से ऊपर लोगों की जाने गई थी और कई सारे लोग जो है उससे घायल थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया था? तो आंसर है अमर्त्य सेन 1998 में। इससे हमें पता पड़ता है कि जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 2020 के नोबेल पुरस्कार आप याद करके जाइएगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। 2019 के आप याद करेंगे। इसके अलावा नोबेल से जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बना है, सो वो आपको पता होना चाहिए। 2 बार जो है किसको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। और नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया गया था 1969 से, जबकि नोबेल प्राइज अदर फील्ड्स में 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोपला विद्रोह से जो संबंधित स्थान है, जो जगह है वो कौन सी है? तो ये स्टार्ट हुआ था इन दी केरल। कब? 1921 में। केरल की हम बात करें तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, अगर नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए केरल का, क्योंकि एक और क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में जो कि सबरीमाला टेम्पल से पूछा गया था। तो मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ था 1921 में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। पिन वैली, साइलेंट वैली, ये जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं ऑफ केरला। बार्क, ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय मुंबई में ही एक जगह है ट्रॉम्बे, वहां पर ये सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन से क्वेश्चन आता है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो कि एक बोन रिलेटेड डिसीज है। नेक्स्ट देख लेंगे हम साइलेंट वैली किस राज्य में, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन दी केरला, ठीक है। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर पूछा जा सकता है आपसे, वैली ऑफ फ्लावर जो है सिचुएटेड है इन दी उत्तराखंड, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सीईओ ऑफ नोकिया।
नोकिया के जो सीईओ हैं वो कौन है? सही आंसर है इसका पेका लुंडमैक जो है यहाँ के सीईओ हैं किसके? नोकिया के। एंड नोकिया जो है बिलोंग्स टू फिनलैंड की एक कंपनी है। इसके अलावा सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आंसर इसका ताप्ती रिवर। ओके, तो रिवर से क्वेश्चन बन रहे हैं, सिटीज से क्वेश्चन बन रहे हैं। पटना पूछा जा सकता है, गंगा नदी के किनारे पर है, तो ये आपको याद रखने हैं। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो वाइसराय पूछे गए हैं, लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे जो है लॉन्गेस्ट कौन सा है? NH-44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। बिहार के गवर्नर पूछे गए थे, फागू चौहान। बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम है नीतीश कुमार। नेक्स्ट हम देखेंगे देश बंधु किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता था? किस स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु टाइटल दिया गया था? तो आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखेंगे उबंटू, ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता है। तो उबंटू क्या है? ठीक है, कम्स अंडर दी, इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि विंडोज होता है वैसे उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन बना है, बैटल से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप बैटल्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रथम युद्ध पानीपत का 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, और इस युद्ध के बाद बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है डाली गई। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच में होता है, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध। और भी बैटल्स जो हैं, तालीकोटा का बैटल, हल्दी घाटी का बैटल, ये आपको याद रखने हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। चिकनकारी, इट्स अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसके जो है कि कौन सी सिटी जो है चिकनकारी के लिए फेमस है? तो आंसर इसका लखनऊ। लखनऊ जो है राजधानी है यूपी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं जो कि मध्य प्रदेश की भी हैं। ओके, शारदा एक्ट जो है लाया गया था, तो दैट वाज दी एक बाल विवाह निरोधी कानून था जो कि 1929 में लाया गया था, और इस वक्त जो वाइसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। और हम बात करें सती प्रथा भी 1929 सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है? तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मेजर किया जाता है किसमें? मोल में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देख सकते हैं स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा सारे इंडेक्स और जो रैंकिंग है मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हुई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है 2020 में? तो आंसर है 94, 94वां स्थान है। 107 देशों को इसमें शामिल किया गया इस बार। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? सही आंसर था इसका पिनाक, ठीक है, आप ऑप्शन में देख के आपको लगाना था। डीआरडीओ से एक और क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे एनवायरमेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 19 नवंबर 1986 को एनवायरमेंट एक्ट पारित हुआ था। डीआरडीओ के प्रमुख तो जी सतीश रेड्डी जो हैं डीआरडीओ के प्रमुख हैं। फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 1958 में हुई थी एंड हेडक्वार्टर्स इन दी दिल्ली, ओके, डीआरडीओ भवन दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे गए थे जयराम ठाकुर, कैपिटल है शिमला। इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दात्रिया। यूरिया का फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है। सो यूरिया का फॉर्मूला गाइस, दोनों फॉर्मूले जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं वो भी सही है, ये भी जो है सही है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। CH4N2O भी फॉर्मूला होता है यूरिया का। ये जो है बिलोंग करता है कि आपके ऑप्शन में जो रहे होंगे क्वेश्चन के उनमें कौन सा आंसर गिवन था, ओके। दांडी यात्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम देखेंगे गांधी जी के द्वारा जो हम बात करें नमक कर विरोधी जो है ये यात्रा थी, ठीक है। नमक कानून जो है बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके विरोध में ये यात्रा गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 जो साबरमती आश्रम था गांधी जी का अहमदाबाद में, वहां से लेकर दांडी तक कुल मिला के 78 लोग इसमें शामिल हुए थे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भूमिबद्ध देश, ठीक है, एशिया में भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें, अभी पूछा जा रहा है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो पैराग्वे और बोलिविया जो है लैंडलॉक कंट्रीज हैं इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला। लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछा गया था N2O नाइट्रस ऑक्साइड।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। चुनाव आयोग, ठीक है ना, तो ये वर्णित है 324 से आप 329 याद रखेंगे। और करंट जो हमारे चीफ जो हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये जो शिपकीला दर्रा है वहां से भारत में सतलज नदी जो है प्रवेश करती है। अनुसूची 8, ठीक है, अनुसूचियों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो शेड्यूल 8 है उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन ऐसा था कि सैडल पीक जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में और वहाँ की ये सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे पहले जनगणना पूछी गई थी, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आंसर। 1872 में सबसे पहली हुई थी एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो वायसराय थे। पहली नियमित हुई थी 1881 में एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखेंगे जो है धरती पर अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो देखिए द्रव्यमान यानी कि मास में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। धरती से चंद्रमा पर जाने में जो है भार परिवर्तित होगा, वेट होगा, जो कि 1/6 हो जाएगा अर्थ का। वायरस से होने वाली बीमारियां पूछी गई थी, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा रेबीज, खसरा, एड्स, चेचक, ये सब जो है वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। ध्वनि किसमें गवर्न नहीं कर सकती है? तो ध्वनि हम जानते हैं साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपगेशन के लिए, तो निर्वात में जो है ये गवर्न नहीं कर सकता। विश्व पर्यावरण दिवस का जो है विषय पूछा गया था 2020 का, तो आंसर इसका जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। रामसर साइट्स तो अभी हाल ही में जो है इंडिया में 42 रामसर साइट्स हो गई हैं, पहले 41 थी। ओके, और जो रामसर जो सिटी है ये सिचुएटेड है ईरान में, ठीक है, जहाँ पर इस कन्वेंशन पर साइन किए गए थे। इसलिए जो वेटलैंड्स, जो आर्द्र भूमियाँ जो हम बात करें की जाती हैं, सो उनको नाम इसलिए रामसर दिया गया क्योंकि जो है रामसर जो जगह है ईरान में, वहीं पर इस कन्वेंशन पर सिग्नेचर किए गए थे बाय द कंट्रीज। सबसे युवा राष्ट्रपति पूछे गए भारत के, तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं 7वें सबसे युवा मतलब 7वें राष्ट्रपति थे इंडिया के, जो कि सबसे युवा रहे हैं। ठीक है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर जो है केरल में है। भगवान जो है अयप्पा स्वामी है, काफी न्यूज में रहा ये। प्लासी का युद्ध पूछा गया, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे। इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर काफी इजी क्वेश्चन है, ये है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ? तो गुवाहाटी असम में हुआ। असम की कैपिटल दिसपुर है। CM जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन को जोड़ती है? तो आंसर इसका दिल्ली और वाराणसी। ठीक है, दिल्ली टू वाराणसी ये ट्रेन चलती है। साहित्य का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर है अक्कीतम नंबूदरी। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंक्स का जो है विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक। और टैगलाइन भी याद रखेंगे, तो इंडिया इंटरनेशनल बैंक। URL का फुल फॉर्म पूछा गया, सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसके बाद बुक पूछी गई है राजतरंगिणी, जिसके लेखक हैं कल्हण, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ओके, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, हमने दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एनालिसिस आपको रोज मिले तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।